हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मॉक टेस्ट 6 से, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पिछली वीडियो में मैंने मॉक टेस्ट 5 को करवा चुका हूं, जिसमें से 1 से लेकर 50 सवालों को कवर किया गया था। तो आज हमारा वीडियो मॉक टेस्ट 6 होने वाला है और इस पर 51 से लेकर 100 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किए हुए देरी आज की इस क्लास को। हमारे आज के इस क्लास का पहला सवाल है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता है इंसाअल्लाह खां। हमारा नेक्स्ट सवाल है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे से जो संबंधित रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त है। नेक्स्ट सवाल है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पे दिया मूलक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास हैं। नेक्स्ट सवाल है, कुटुज के रचयिता कौन है? कूटज, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर कूटज है, तो कूटज के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो कूटज रचना है इनके लेखक है, रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट सवाल है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू काव्य के रचनाकार है फ्रेंड्स, आपको मालूम ही होगा, इजी प्रश्न है। तो आंसू काव्य के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। आंसू के हो गया जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपको ये पंक्ति याद रखना है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हो जाएंगे रहीम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रहीम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अमिय हलाहल मद भरे से श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसलीन। रसलीन जो है इस पंक्ति के रचयिता है। तो कवि रसलीन आपको याद रखना है और इस लाइन को भी याद रखना है, अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। इस पंक्ति के रचयिता हो गया रसलीन। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जब जब होय धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। इसके लेखक हो गया तुलसीदास है। जब जब होय धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है तुलसीदास। कभी तुलसीदास इस पंक्ति के रचयिता है। नेक्स्ट सवाल है, परसित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं। परसित सरिस धर्म नहीं भाई पर सम पीड़ा नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ऑप्शन की कमी हो गया है। इस सवाल को यहाँ पर नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पर है, परसित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति के जो है रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। ये पंक्ति आपको याद रहना कि परसित सरसित धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है तो तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट सवाल है, रक्त है या है नसों में सद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के जो है रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। ये पंक्ति फिर से मैं दोहराता हूँ, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। इस पंक्ति का रचनाकार हो गया ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट सवाल है, दिव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। कबीर कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास हो जाएंगे। जो कबीरदास जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? अष्टछाप, फ्रेंड्स अगर अष्टछाप की बात करें तो अष्टछाप में जो है कुल 8 कवि हैं। अष्टछाप में कितने कवि हैं? तो 8 कवि हैं। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम है? तो सूरदास का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हो जाएंगे 8 कवियों में। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको मालूम ही होगा कि रामचरितमानस की जो रचना किया गया है तो यह अवधी भाषा में किया गया और इनके लेखक हैं तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस के लेखक जो है तुलसीदास हैं, अवधी भाषा में रचना किया गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। कवि भूषण जो है वह वीर रस के
कवि थे। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि जो है स्वयंभू को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो फ्रेंड्स कांड की बात करें तो रामचरितमानस में 7 कांड है। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। फ्रेंड्स क्या आपको सातों कांडों के नाम मालूम है? अगर फ्रेंड्स आपको सातों कांडों के नाम मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको 7 कांड का नाम याद है कि नहीं। रामचरितमानस में कांडों की संख्या 7 है और सातों कांडों के आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या हरिशंकर परसाई? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है यह एक व्यंग्य के लेखक हैं। हरिशंकर परसाई व्यंग्य के लेखक हैं। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या किसको उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका जो बंटी रचना है तो इनकी जो प्रधान समस्या है तो किसको उजागर किया गया था? तो तलाक से जुड़ी समस्या। तलाक से जुड़ी समस्या के बारे में जो है आपका बंटी रचना पर जो है इस समस्या को उजागर किया गया है। तलाक से जुड़ी समस्या को उजागर किया गया है आपका बंटी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संस्थापक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव या दुर्गा प्रसाद शुक्ल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र अवस्थी। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संस्थापक है राजेंद्र अवस्थी। कादम्बिनी के संस्थापक राजेंद्र अवस्थी है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को जो है क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। और निराला जो है फ्रेंड्स यह छायावादी कवि थे, आपको ये भी बात याद रखने हैं। निराला छायावादी कवि थे जो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जो है कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। और इसका जो हिंदी में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? इजी प्रश्न है फ्रेंड्स। तो आपको मालूम ही होगा कि भक्ति काल को जो है स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु जो है वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी जो है यह एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। और जिनके लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक हो गया जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, जो कि यह एक महाकाव्य है। तो आपको याद रखना है कामायनी किस प्रकार का है? तो महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने। गागर में सागर भरने का कार्य जो किया है तो कवि बिहारी ने किया है। आपको बिहारी याद रखना है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज जो रचना है तो यह किसकी समस्या को उजागर किया है? तो राजनीतिक समस्या को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महाभोज रचना जो है इसमें राजनीतिक जो है व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को, समस्या को उजागर किया गया है। वापसी किस विधा में रचित है? तो वापसी जो फ्रेंड्स यह कहानी है। वापसी कहानी है। और फ्रेंड्स वापसी कहानी के जो लेखक है तो उषा प्रियवंदा है। उषा प्रियवंदा वापसी कहानी के लेखक जो है कौन है? तो उषा प्रियवंदा। ये बात आपको याद रखना है। वापसी कहानी के लेखक उषा प्रियवंदा है और यह जो है कहानी है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया कि वापसी किस विधा की रचना है? तो यह एक प्रकार का कहानी है। वापसी कहानी है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यह जो फ्रेंड्स आदर्शवादी कविता है। तोड़ती पत्थर जो है यह कैसी कविता है? तो आदर्शवादी फ्रेंड्स यह यथार्थवादी कविता है। तोड़ती पत्थर यथार्थवादी कविता है। और तोड़ती पत्थर के लेखक जो फ्रेंड्स निराला है। सूर्यकांत निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह तोड़ती पत्थर जो कविता है यह यथार्थवादी कविता है, जिनके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो फणीश्वर नाथ फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि फणीश्वर नाथ रेणु यानी आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु, और यह जो है बिहार से संबंधित है। बिहार से संबंधित है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा जो है मैथिली है। विद्यापति जी जो है वह मैथिल भाषा में अपने पदावली की रचना क्या करते थे, इसलिए आंसर हो गया मैथिली। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। किसको उग्र कहते हैं?
तो पांडेय बेचन शर्मा। पांडेय बेचन शर्मा को उग्र कवि कहते हैं। पांडेय बेचन शर्मा को उग्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह। कवि बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयसिंह के। जयसिंह राजा के दरबारी कवि बिहारी थे, बिहारी जयसिंह। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो अलका सरावगी। अलका सरावगी जो है यह शेष कादंबरी के रचयिता है। पहले तो आपको ये जान लेना फ्रेंड्स कि कादंबरी के लेखक कौन है। तो कादंबरी के लेखक जो है बाणभट्ट है। कादंबरी के लेखक बाणभट्ट है। कादंबरी के लेखक बाणभट्ट है। और शेष कादंबरी के लेखक हो गया आपका अलका सरावगी। अलका सरावगी हो गया शेष कादंबरी के। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। आपको यह पहले से ही मालूम होगा। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो पूस की रात कहानी के लेखक है प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता जो ये निबंध है इनके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भर ये क्या है? पहला तो फ्रेंड्स कि आत्मनिर्भरता क्या है? तो यह एक निबंध है और इस निबंध के लेखक यानी आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट सवाल है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? गंगा छवि वर्णन कविता, गंगा छवि वर्णन, ये जो फ्रेंड्स इसके रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगा छवि वर्णन के भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट सवाल है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भिक्षुक कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भिक्षुक कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद जो है ईदगाह कहानी के रचनाकार है। और प्रेमचंद ने फ्रेंड्स 300 से ज़्यादा जो है कहानी लिखे हैं, 300 प्लस कहानियाँ लिखे हैं, जो मानसरोवर नामक 8 भागों में मतलब कि प्रकाशित हो चुका है। मानसरोवर के नाम से 8 भागों में जो है प्रकाशित हो चुका है ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की कहानी। और उनमें से एक कहानी फ्रेंड्स ईदगाह और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो आपको ये बात याद रखना है, प्रेमचंद, ईदगाह के लेखक प्रेमचंद है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के लेखक कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत यह जो है एक कविता है और इस कविता के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। मसी कागज छियो नहीं कलम गही नहीं हाथ, ये जो है फ्रेंड्स यह पंक्तियाँ किसका है? तो कबीरदास का है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है कबीरदास कि मसी कागज छियो नहीं कलम गही नहीं हाथ, इसके लेखक हैं कबीरदास। नेक्स्ट सवाल है, लागी है लागी कवित बनावत माही तो मेरे कवित बनावत। लगी है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के जो है रचयिता कौन है? तो इसके रचनाकार हैं घनानंद। फ्रेंड्स आपको ये याद रख लेना है, ये जो घनानंद है कि लगी है लागी कवित बनावत माही तो मेरे कवित बनावत, इसके लेखक हैं घनानंद। आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके आंसर है फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है ये, और ये जो फ्रेंड्स ये जो पंक्तियाँ हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये किस कविता का है? तो मेरे नाविक कविता की ये पंक्तियाँ हैं। आपको याद रखना है मेरे नाविक जो है इन कविता की ये पंक्तियां हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो इनके लेखक हो गया जयशंकर प्रसाद है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबीरदास जी हैं। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, इस पंक्ति के रचनाकार हो गया कबीरदास। आपको पहले से मालूम ही होगा। और कबीरदास जी जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो प्रबंध काव्य फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रेमचंद है, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नामवर सिंह, तो आपको ये चारों में से याद रख लेना है कि नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता है कुंवर नारायण। आपको याद रखना है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है और यह एक कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य है और इसके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। यामा के रचयिता कौन है? इजी प्रश्न है, महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो सुदामा पांडे, जिसका नाम धूमिल भी उपनाम है। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है कवि सुदामा पांडे, जिसका उपनाम धूमिल से भी जानते हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद। आपको मालूम ही होगा कि रंगभूमि के लेखक कौन है? रंगभूमि जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, तो इनके लेखक हो गया प्रेमचंद। रंगभूमि उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। नेक्स्ट सवाल है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्ति के जो है रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, रैदास। इस पंक्ति के रचयिता है रैदास। फ्रेंड्स, यह पंक्ति आप बहुत बार सुने होंगे। तो प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हो गया? तो रैदास है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के जो है रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। इस पंक्ति के रचयिता जो है तुलसीदास की। फिर मैं एक बार पंक्ति दोहरा लेता हूँ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट आज का क्लास जो मॉक टेस्ट 6 था यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो का क्वालिटी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।